नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 16 जून और 16 जून 2026 से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करेंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं वो मैं आपको विभिन्न तथ्यों और न्यूज़ एनालिसिस के साथ करवाऊंगा। तो सभी साथी जो क्लास को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026। तो 13 से 15 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन शहर में इसका आयोजन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है इसमें। और मुख्य विषय इसमें रहे वैश्विक अर्थव्यवस्था, एआई, सुरक्षा एवं भू राजनीतिक चुनौतियाँ। अब बात करें G7, जो G7 देशों का समूह है उनके जो सदस्य देश है कौन कौन से हैं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा इसके सदस्य देश हैं। तो ये सदस्य देश आपसे पूछे जा सकते हैं और इसकी जो मुख्य विषय रहे हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगले प्रश्न पर बात करें तो भारत इनोवेट्स 2026 भारत फ्रांस का संयुक्त कार्यक्रम फ्रांस के नाइस शहर में आयोजित होने वाला है। तो उद्घाटन इसका करेंगे नरेंद्र जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं और जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य इसका डीप टेक, स्टार्टअप एवं नवाचार को बढ़ावा देना भारत इनोवेट्स 2026 का उद्देश्य रहेगा। अब बात करें अगले प्रश्न पर तो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद बिहार के 3 उत्पाद है जो 52 बूटी साड़ी और पाथर कटी स्टोन क्राफ्ट एवं पीडिया सेटिंग को जो जीआई टैग मिला है। और झारखंड के 4 उत्पाद भागैया सिल्क, कुचई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बांस सिल्क और असम के कई हस्तशिल्प व हैंडलूम उत्पादों को भी जीआई टैग अभी अभी मिला है। तो जीआई टैग से भी प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और पक्का इन्हीं में से कोई एक प्रश्न बनेगा। तो अगले प्रश्न पर बात करें तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 भारत का सर्वश्रेष्ठ पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी महाराष्ट्र। अब इसके बारे में बात करें तो वैश्विक इसमें 22वीं रैंक आई है और भारत सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। अब बात करें अगले प्रश्न की तो मानव मस्तिष्क का 3D जो एटलस एंकर है वो बनाया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। तो ब्रेन स्टेम का विश्व का सबसे उन्नत 3D जो डिजिटल मैप है वो तैयार आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। तो इसकी भूमिका क्या रहेगी तो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के अध्ययन एवं उपचार में सहायक, यानी जो ब्रेन या दिमाग से संबंधित बीमारियां रहती है जितने भी उनके उनके अध्ययन और उपचार में बहुत सहायता इससे मिलने वाली है। तो 3D मैप की भांति है, इससे एक एक जो नस है उसका सटीक विवरण है जो हमारे डॉक्टरों को प्राप्त हो सकेगा। अब बात करें दुनिया की पहली न्यूक्लियर क्लॉक तो चीन एवं यूरोप के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित दुनिया की पहली न्यूक्लियर क्लॉक थोरियम 229 पर आधारित है, एटॉमिक क्लॉक से अधिक सटीक एवं स्थिर है। अब बात करें राजा पर्व ओडिशा की तो महिलाओं के नारीत्व एवं प्रजनन क्षमता के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है। 14 जून से आरंभ होने वाला और 3-4 दिवसीय उत्सव है, यानी 14 जून से इसका आरंभ हो चुका है और 3-4 दिन ये चलने वाला है। कृषि एवं मानसून आगमन से जुड़ा पारंपरिक त्यौहार भी यह है। अब बात करें भारतीय जो थल सेना उसके नए सेना प्रमुख तो लेफ्टिनेंट जनरल जो धीरज सेठ है उनको नए थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपवेंद्र जो द्विवेदी है उनके सेवानिवृत्त होने के बाद ये पदभार ग्रहण करने वाले हैं। अब बात करें आरबीआई एवं एसबीआई के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो संजय लोहिया को आरबीआई और एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड में नामित किया गया और वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव है कौन, संजय लोहिया। अब बात करें ग्रेटर होग बेजर पर पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान असम ने जारी की आईयूसीएन रेड लिस्ट में विल्यूनरेबल श्रेणी में शामिल है और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित है। अब ड्राफ्ट दूरसंचार नियम 2026 की बात आती है जो एमआईबी ने 2026 में ड्राफ्ट टेली कम्युनिकेशन रूल्स 2026 जारी किए। ये नियम टेलीविज़न, रेडियो और संबंधित सेवाओं के लिए बनाए गए हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म, डीटीएच, केबल टीवी और डिजिटल रेडियो को रेगुलेट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उपभोक्ता संरक्षण, कंटेंट मानकीकरण और शिकायत निवारण पर फोकस रहने वाला है और
ट्राई एक्ट 1997 और टेलीकॉम बिल 2023 के अनुरूप संशोधन इसमें प्रस्तावित है और डिजिटल भारत के प्रसारण क्षेत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करें एंचोर मानव ब्रेन सिस्टम 3D एटलस, तो मद्रास ने एंचोर नामक विश्व का सबसे विस्तृत 3D ब्रेन सिस्टम एटलस जारी किया। तो एंचोर की बात करें तो एडवांस्ड न्यूरो इमेजिंग कॉन्स्टिट्यूम ऑफ ह्यूमन ब्रेन स्टम ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च, तो टेस्ला एमआरआई और एआई का उपयोग कर 50 माइक्रोन जो रिजोल्यूशन पर इसकी मैपिंग की गई और ब्रेन स्टेम श्वसन, हृदय गति, नींद जैसे जीवन रक्षक कार्यों को नियंत्रित करता है। पार्किंसंस, एल्स जैसे न्यूरो बीमारियों को स्टडी में मदद मिलने वाली है। यह डेटा ओपन सोर्स रखा गया है जिससे वैश्विक सोर्स जो शोध करता है वो लाभ उठा पाएंगे। अब बात करें तपनोली ओरंगुटान की, तो तपनोली ओरंगुटान इंडोनेशिया की स्थानिक और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। केवल उत्तरी सुमात्रा के बटांग टोरू जंगलों में पाया जाता है। 2017 में इसे नई प्रजाति घोषित किया गया। अब कुल आबादी 800 से भी इनकी कम रह चुकी है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल है और क्रिटिकली एंजेल्ड में शामिल है, यानी गंभीर रूप से लुप्तप्राय। अब बात करें आवास विनाश, पाम ऑयल और प्लांटेशन और अवैध शिकार के कारण मुख्य खतरे हैं और संरक्षण के लिए बटांग टोरू इकोसिस्टम को संरक्षित क्षेत्र इनका घोषित करने की मांग है। अब बात आती है थामीरबरानी नदी की, तो थामीरबरानी नदी के बारे में पढ़ें तो यह केवल तमिलनाडु में बहती है। यह तमिलनाडु की एकमात्र बारहमासी नदी है, यानी हमेशा बहती रहती है और पश्चिम घाट की अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से निकलती है और तिरुनेलवेली के थूथुकुडी जिलों से होकर 128 किलोमीटर बहकर मन्नार की खाड़ी के में गिरती है। नाम का अर्थ तांबे वाली नदी, यानी थामिरबरानी का अर्थ है तांबे वाली नदी। प्राचीन काल में इस यहाँ तांबा पाया जाता था और पापनाशम फॉल्स और कई प्राचीन मंदिर इसके तट पर स्थित है और सिंचाई और पेयजल का प्रमुख स्रोत है और हाल ही में प्रदूषण के कारण चर्चा में भी है। कौन सी? थामिरबरानी नदी। अब बात करें जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी GUNO, तो GUNO चीन का गुआंगडोंग प्रांत में स्थित है और 700 मीटर गहरी भूमिगत लेव में 20,000 टन जो लिक्विड सिंटिलेटर से बना डिटेक्टर है। उद्देश्य है न्यूट्रिनो का द्रव्यमान क्रम और सौर रिएक्टर न्यूट्रिनो का अध्ययन। तो चीन की सबसे बड़ी जो बेसिक साइंस परियोजना 2026 के संचालन में शुरू है। तो भारत चीन न्यूट्रिनो सहयोगी की संभावना, तो भारत का INO प्रोजेक्ट लंबित है। न्यूट्रिनो घोस्ट पार्टिकल है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझने में मदद करते हैं। अब INS बाज की बात करें तो INS बाज ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित भारतीय नौसेना वायु स्टेशन का नाम है। कौन सा? INS बाज जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित भारतीय नौसेना का वायु स्टेशन है उसका नाम है। तो 31 जुलाई 2012 को कमीशन किया गया भारत का सबसे दक्षिणी हवाई अड्डा है। कौन सा? INS बाज। मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर रणनीतिक निगरानी रखता है और समुद्री डोमेन अवेयरनेस और हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से P-81 डोर्नियर और हेलीकॉप्टर ऑपरेट होते हैं। 2026 में रनवे विस्तार योजना जिसमें लड़ाकू विमान भी तैनात इसमें हो सकेंगे। अब बात करें OAG डेटा घरेलू विमानन बाजार। OAG डेटा के अनुसार घरेलू विमानन में भारत की वैश्विक रैंक है तीसरी। अमेरिका और चीन के बाद भारत सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना और मई 2026 में 101.45 करोड़ घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा इसके तहत की और उड़ान योजना बढ़ती मध्यम वर्ग आय की कम लागत वाली एयरलाइंस इसका मुख्य कारण है। अब बात करें दिल्ली मुंबई दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो सबसे व्यस्त घरेलू हवाई मार्ग है। कौन सा? दिल्ली मुंबई। 2040 तक भारत के पहले स्थान पर पहुंचने का अनुमान है। 2040 तक भारत है जो पहला स्थान इसमें प्राप्त कर लेगा। अब डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड के बाद में बात करें तो इसके बारे में कल भी हमने चर्चा की थी और आज फिर एक बार पढ़ लेते हैं। तो सेंसर टावर रिपोर्ट 2025 में भारत डिजिटल वॉलेट डाउनलोड में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। पक्का इससे कोई न कोई प्रश्न बनने वाला है। तो कुल 44 करोड़ वॉलेट ऐप डाउनलोड हुए जो वैश्विक डाउनलोड का 55% है। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल प्ले और भीम इसमें प्रमुख ऐप्स रहे और UPI ने 2025 में 20,000 करोड़ ट्रांजैक्शन इसमें पार किए जिससे वॉलेट अपनाना बढ़ा।
अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफ़ोन पेनिट्रेशन और जन धन आधार मोबाइल लिंकेज इसका कारण बने और डिजिटल इंडिया को और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा इससे मिला। अब बात करें दिनेश पंत की, तो आईआरडीआई के सदस्य एक्चुअली नियुक्त हुए हैं और जून 2024 में दिनेश पंत आईआरडीआई के सदस्य एक्चुअली नियुक्त। और आईआरडीआई भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। तो एक्चुअली जोखिम मूल्यांकन, प्रीमियम निर्धारण और बीमा उत्पादों का सोल्वेंसी सुनिश्चित करता है। और दिनेश पंत एलआईसी के पूर्व कार्यकारी निदेशक और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के सदस्य रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति से बीमा क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता और जो पॉलिसी नवाचार है उसको बल मिलने वाला है। और आईआरडीआई के चेयरपर्सन प्लस 10 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 है जो पूर्णकालिक होते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करें, जो जिनसे हमारा रिवीजन भी होगा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी जुड़ने वाले हैं। तो एडवांस्ड जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगेंड थेरेपी भारत में लॉन्च की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। और महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा जो केरल में शुरू की गई है। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सेना सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बने हैं। और महिलाओं और धरती धरती की उर्वरता के सम्मान में राजा महोत्सव मुख्य रूप से ओडिशा में मनाया जाता है। और जीआई टैग प्राप्त जादूपटिया पेंटिंग झालावा जो झारखंड राज्य से संबंधित है। अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य तेलंगाना बना। और गिग और प्लेटफॉर्म वर्क्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली जो वैश्विक संधि आईएलओ ने अपनाई। और चौनाला इलेक्ट्रिक नाम की तितली की नई प्रजाति अरुणाचल में खोजी गई। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय जो तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष अलखैन शर्मा नियुक्त किए गए। और ग्लोबल चेस पीस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। और ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 में भारतीय वैज्ञानिक गौतम डे को इससे सम्मानित किया गया। इनके बारे में गौतम डे के बारे में हमने कल की क्लास में अध्ययन किया। और अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण वर्ष हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। अब बात करें राजस्थान करंट अफेयर की, तो नर्मदा जो खेड़ा ब्यावर में दुनिया का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम बनाया जाएगा। तो सूचना अधिकार कानून को लागू कराने हेतु 44 दिनों का ऐतिहासिक धरना यहीं हुआ था। नर्मदा खेड़ा में 1 एकड़ भूमि चयनित हुई है इसके लिए। आंदोलन के प्रणेता अरुणा राय और मजदूर किसान शक्ति संगठन एमकेएसएस। तो अरुणा राय को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और निर्माण एवं संचालन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र की पाठशाला द्वारा किया जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो जगतपुरा जयपुर में दुनिया का पहला मारवाड़ी फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। और मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा स्थापित किया गया। नाम मारवाड़ी प्रवासी भवन। उद्देश्य देश विदेश के जो मारवाड़ी समुदाय को व्यापार निवेश और सांस्कृतिक जुड़ाव हेतु सुविधा देना उसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। और जयपुर की युवा गोल्फर ओजिसी निसारस्वत इंडोनेशिया में आयोजित शिपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर वर्ग में रनरअप स्थान हासिल किया, यानी द्वितीय स्थान। और मई 2026 में जो आईजीओ ईस्टर्न इंडिया लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती। अब राजस्थान की अंडर 12 जो आइस हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो राजस्थान के रेगिस्तान से उठकर इन्होंने ये राजस्थान को यह गौरव प्रदान किया है। तो देहरादून स्थित हिमाद्री आइस रिंक में आयोजित नेशनल अंडर जो 12 वर्षीय आइस आइस हॉकी चैंपियनशिप है उसमें राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक जीता। और टीम की कप्तान हैं मोक्षित बिश्नोई। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के बारे में बात करें तो लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2026। उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिन तक जो अकुशल रोजगार की वैधानिक गारंटी तथा उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण कराना। विजन विकसित भारत जो 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास। पहले भुगतान 15 दिनों में होता था और अब सप्ताह यानी 7 दिनों के भीतर होगा। यानी 7 दिन काम पूर्ण होने पर उसका भुगतान खातों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा। समय पर रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का वैधानिक प्रावधान। और बुआई कटाई में जो व्यस्त सीजन है उसमें मजदूरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कुल 60 दिन का नो वर्क पीरियड रहेगा। यानी जो
बुआई कटाई का समय रहता है उसमें 60 दिन की जो मनरेगा का अवकाश रहेगा। और जिन परिवारों के पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है वे परिवार के किसी वयस्क सदस्य के माध्यम से ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। यानी जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है वो भी इसके लिए आवेदन के लिए पात्र है। और आवेदन के लिए परिवार सदस्यों के नाम, आयु, पता और जानकारी देकर ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। और 125 दिनों की रोजगार कानूनी गारंटी और केंद्र सरकार का आवंटन इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए दिया गया है। और राज्यों के अंश सहित कुल अनुमानित व्यय की बात करें तो 1.51 लाख करोड़ से अधिक। और राजस्थान केंद्र का अंतरिम आवंटन 7581 करोड़ से अधिक। और राज्य सरकार का अतिरिक्त प्रावधान 4000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कुल उपलब्ध राशि 11,581 करोड़ से अधिक। मानक लागत साझाकरण अनुपात केंद्र और राज्य में 60-40 का रहेगा और पूर्वोत्तर हिमालय राज्यों में 90-10 का अनुपात रहेगा। तो ये अनुपात दिए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी कई परीक्षाओं में पूछे जा सके हैं। तो बिना विधायिका वाले केंद्र जो शासित प्रदेश हैं उनमें 100% केंद्रीय वित्त पोषण यानी केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। अब बात करें अखिल भारतीय युवा कलाकार प्रदर्शनी उद्घाटनकर्ता जो हमारे मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं कौन? राजेश्वर जी सिंह। राजेश्वर सिंह। यह प्रदर्शन युवा कलाकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। कार्यक्रम का मुख्य प्रमुख गतिविधियों में प्रदर्शनी कैटलॉग का विमोचन किया और अखिल भारतीय जो युवा कलाकार पुरस्कार 2026 का वितरण इसी मंच से हुआ। और प्रथम पुरस्कार लक्की जायसवाल इंदौर को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो धीरज बलिहारा हनुमानगढ़ को मिला, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पुरस्कार हमारी जो राजस्थान की परीक्षा है उसमें पूछा जा सकता है भी द्वितीय पुरस्कार जो युवा जो प्रदर्शनी है उसमें किसे दिया गया, तो धीरज बलिहारा कहाँ से बिलोंग करते हैं? हनुमानगढ़ से। तो देश या देश भर में उभरते कलाकारों को प्रतिभा की पहचान देना और कला क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करना। अब इकोनॉमी ओवरव्यू ऑफ राजस्थान पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो जो डिप्टी सीएम है हमारे कौन? दिव्या जी। तो जो डिप्टी सीएम हैं दिया कुमारी जी ने श्री कृष्ण शर्मा द्वारा लिखित इकोनॉमी ओवरव्यू ऑफ राजस्थान पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक राजस्थान की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित है। राज्य के जो बजट, राजस्व, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र से आंकड़ों का विश्लेषण इसमें शामिल है और नीति निर्माताओं, शोधार्थियों और छात्रों के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री है। और राजस्थान ग्रामीण सेवा शिविर में 22 विभागों व शहरी जो सेवा शिविर है उसमें 10 विभागों की समस्या का समाधान किया जाना है। और एक ही छत के नीचे जन सुनवाई और त्वरित निस्तारण का मॉडल है। अब बात करें वायुसेना एंटानोवा 32 की दुर्घटना। असम के लोहारवट जो जोरहाट एयरपोर्ट स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के एंटानोव 32 परिवहन विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में डीडवाना कुचामन के वायुसेना के अग्निवीर खेमाराम जी कुमावत है वो शहीद हो गए। तो बड़ी दुखद घटना है। बात करें जो हमारे वायुसेना के अग्निवीर है खेमाराम जी कुमावत, उनकी शहीदी को नमन है भाई। तो एंटानोव 32 भारतीय वायुसेना के प्रमुख मध्यम परिवहन विमान हैं। दुर्घटना कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश किए गए हैं। और पूर्वोत्तर में सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए विमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शहीद को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अब राजस्थान पत्रिका का अमृतम जलम अभियान के बात करें तो अमृतम जलम अभियान 21वें वर्ष में प्रवेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में चल रहा है। इस अभियान का नाम पूछ लिया गया था पिछली बार जो ईओआरओ की परीक्षा हुई थी, ईओआरओ की 2023 में परीक्षा हुई थी उसमें इसके ये अमृतम जलम अभियान का नाम देकर पूछ लिया था किसके द्वारा चलाया गया है, तो राजस्थान पत्रिका द्वारा। तो इसके बारे में बात करें तो जल संरक्षण और जल संचयन जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य। वर्षा जल संग्रहण, तालाब गहरीकरण, बावड़ी संरक्षण जैसे कार्य किए जाते हैं। और संकुलों पंचायत जो स्कूल, पंचायत और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी और जागरूकता रहती है। और भूजल स्तर सुधारने में उपयोगी और मीडिया के माध्यम से सामाजिक सरोकार इसका बड़ा उदाहरण। अब राष्ट्रीय कृषि ई बाजार ई नेम में राजस्थान, तो ई नेम प्लेटफॉर्म कृषि व्यापार में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ई नेम राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो एपीएमसी मंडियों को ऑनलाइन जोड़ता है। किसानों को देश भर में बेहतर मूल्य और पारदर्शी बोली की सुविधा मिलती है। और राजस्थान की 144 मंडियां ई नेम से जुड़ी है जो सर्वाधिक है। 2025-26 में राज्य ने 50,000 करोड़ से अधिक डिजिटल व्यापार किया। और डिजिटल भुगतान, गुणवत्ता और लॉजिस्टिक्स जो एकीकरण है उसमें किसानों की आय बढ़ी। अब बात आती है सूजस प्रश्नोत्तरी की, तो शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के तहत मुख्य रूप से जो झुंझुनू, चूरू और सीकर की हवेलियां हैं उनको पर्यटन इकाई के रूप में चिन्हित किया गया। और प्रधानमंत्री पोषण योजना क्रियान्वयन में राजस्थान लगातार 2 वर्षों में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। और देश में रेल आधारित लॉजिस्टिक्स की सुदृढ़ करने वाली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार जेएनटीपीटी से दादरी
स्टेशन के बीच होने वाला है और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन 12 से 15 जुलाई 2026 तक है। अब बात करें पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत सिरोही की उपज तो सौंफ है। अब आज का प्रश्न रहने वाला है, ये मेहंदी है, वो किस जिले की एक जिला एक उपज के तहत मुख्य उपज है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब बात आती है प्रमुख न्यूज़ एनालिसिस की। तो राजस्थान बजट 2026, शेखावटी की 660 हवेलियों का संरक्षण का ऐलान, यूनेस्को सूची में शामिल करने की तैयारी, चुरू की 660 से अधिक हवेलियों का संरक्षण कहाँ? झुंझुनू, सीकर और चुरू की। तो राजस्थान बजट में इसकी घोषणा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति विजन के अनुरूप राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी एवं ड्रोन दीदी कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। और इसमें देखें प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत लगातार 2 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर रहा है राजस्थान, और वंदना योजना में राज्य दूसरे स्थान पर है। और ग्रामीण सेवा शिविर 12 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक आयोजन होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी जिन्होंने क्लास को पूरा देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें हमारे कंटेंट के बारे में थोड़ा अनुमान लगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।